Today we will discuss about powers and jurisdiction of Supreme Court. Up till now we have discussed qualifications. आज हम बात करेंगे powers, jurisdiction और कुछ हमारे जो jurisdiction की जैसे original jurisdiction है, appellate jurisdiction है, हम इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे. तो let's talk about the first and foremost powers and jurisdiction of Supreme Court. अब what is jurisdiction? Jurisdiction का मीनिंग होता है कि किसी के पास कितना पावर है कोर्ट के पास कि वो किस टेरिटरी तक जाकर अपने डिसीजंस को अप्लाई कर सकता है वो उन डिसीजंस को. तो jurisdiction is the power और अथॉरिटी इन अ पर्टिकुलर टेरिटरी कि किसी एक पर्टिकुलर टेरिटरी में कितना आपका दायरा है जहाँ तक आपके डिसीजंस मैटर करेंगे. लाइक सुप्रीम कोर्ट की जितने भी रूलिंग्स हैं वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में अप्लाई होती हैं और उनको आप मना भी नहीं कर सकते. सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फाइनल होता है, जबकि हाई कोर्ट के जितने भी डिसीजंस होते हैं वो उसकी पर्टिकुलर टेरिटरी जिस स्टेट का वो हाई कोर्ट है उसके ही अंदर माने जाते हैं. Now, Supreme Court under Article 129 has a court of record. कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का क्या मतलब है कि जितने भी डिसीजंस जो भी सुप्रीम कोर्ट ने लिए हैं, जितने भी डिसीजंस पे फैसला हुआ है, जितने भी केसेस आए हैं, वो सारे केसेस का एक रिकॉर्ड बना के रखा जाता है एंड दे आर केप्ट एज अ रिकॉर्ड फॉर परपेचुअल मेमोरी कि अगर इसके बाद ऐसा कोई भी केस आता है तो हम पुराने केसेस को एज अ रेफरेंस लेके डिसीजन दे सकते हैं. दूसरी चीज़, इन्हें हम इसलिए भी यूज़ करते हैं, दे आर यूज्ड एज एविडेंस किसी तरीके के प्रूफ के लिए एंड दे कैन नॉट बी क्वेश्चनड फॉर देयर ऑथेंटिसिटी कि हम इन्हें क्वेश्चन भी नहीं कर सकते हैं. हम एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड जो है सुप्रीम कोर्ट सारे केसेस की प्रोसीडिंग्स को डिसीजंस को रखता है क्योंकि ये हाईएस्ट कोर्ट है. इसके जितने भी डिसीजंस हैं वो माने जाते हैं. और बाकी अगर हाई कोर्ट भी है तो हाई कोर्ट भी अगर कोई डिसीजन ले रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस को चेक करेगा एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड और उसके बाद वो डिसीजंस देगा. कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड ऑल्सो मीन्स दैट इट can punish for its own contempt. कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब ये भी है कि अगर किसी ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में अगर उन्होंने खुद भी कोई ओन कंटेम्प्ट हुआ है, कोई कंटेम्प्ट किया गया है तो वो कंटेम्प्ट पनिशेबल होगा. तो दैट मीन्स दैट सुप्रीम कोर्ट कैन पनिश फॉर इट्स ओन कंटेम्प्ट बट दिस पावर शुड बी यूज्ड in very extreme conditions, not to be used like अभी यूज़ कर लिया, बहुत जल्दी ऐसी पावर यूज़ कर ली. नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि ये पावर जो है ये बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस में यूज़ होनी चाहिए. इट शुड बी यूज्ड स्पेरिंगली एंड अंडर प्रेसिंग सर्कमस्टांसेस कि जब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम सिचुएशन होगी हम तभी इस ओन कंटेम्प्ट वाली पावर को यूज़ करेंगे, अदरवाइज वी विल नॉट यूज़ दिस पावर. देन what is contempt? So to understand that what is contempt, let's understand what not is contempt. And what is not a contempt is fair and reasonable criticism. अगर कोई ऑथेंटिक क्रिटिसिज्म दे रहा है या कोई फेयर और रीज़नेबल लॉजिकल क्रिटिसिज्म है किसी जुडिशियल एक्ट के अगेंस्ट तो इट विल नॉट बी टेकन एज अ कंटेम्प्ट. और ये चीज़ आपको याद रखनी है कि फेयर एंड रीज़नेबल क्रिटिसिज्म जो होता है ये वेलकमिंग होता है, इस पे कोई कंटेम्प्ट नहीं लगता है. अगर कोई ट्रू फैक्ट्स आ रहे हैं या कोई ट्रू जेन्युइन रीज़न है जिसकी वजह से कोर्ट पे क्रिटिसिज्म हुआ है किसी जुडिशियल एक्ट पे तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं माना जाता है. Now let's talk about some jurisdictions. So Supreme Court has original, appellate
and advisory jurisdiction. So we will talk about all the three one by one. So let's talk about ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन. हम ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के बारे में बात करते हैं. अब ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब ये है कि कुछ ऐसे केसेस होते हैं, कुछ ऐसे स्पेशल केसेस होते हैं जिनमें एक्सक्लूसिविटी होती है कि ये केसेस सुप्रीम कोर्ट अपने आप ही डील करेगा, एंड इट मीन्स दैट पावर टू हियर एंड determine a dispute in first instance, कि कुछ ऐसे केसेस हैं कि जो पहली बार में ही दे आर एक्सक्लूसिव एंड इन फर्स्ट इंस्टेंस दे आर बीइंग हर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट. इनको, इन सारे केसेस को कौन देखेगा? सुप्रीम कोर्ट देखेगा. जैसे केस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, एक तरफ यूनियन गवर्नमेंट है, एक तरफ स्टेट गवर्नमेंट आ रही है, या ऐसा कुछ हो रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस कोई स्टेट है वर्सेस अदर स्टेट्स. ऐसे केसेस को भी, या ऐसे केसेस है जहाँ पे टू और मोर स्टेट्स आपस में डिस्प्यूट्स में हैं, तो ऐसे केसेस को भी कौन देखेगा? सुप्रीम कोर्ट देखेगी. बट कुछ ऐसे चीज़ें हैं जैसे कोई ट्रीटी के बीच में डिस्प्यूट हुआ या किसी अग्रीमेंट को लेके डिस्प्यूट हुआ है, तो ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है. ये 131 आर्टिकल में दिया गया है कि अगर कोई ट्रीटी या किसी अग्रीमेंट की वजह से डिस्प्यूट अराइज हो रहा है तो ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का पार्ट नहीं होगा. इसी तरीके से अगर इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट है तो उसके लिए अलग से ट्राइब्यूनल है, ये भी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में नहीं आएगा. फाइनेंस कमीशन, ये भी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में नहीं आएगा, सॉरी. फिर अगर ऐसा कुछ हुआ है कि कुछ एक्सपेंसेस या किसी पेंशन के एडजस्टमेंट को लेके अगर हुआ है इन आर्टिकल 290, अगर एडजस्टमेंट करना है हमें किस चीज़ का, कोई कुछ एक्सपेंसेस हैं या पेंशन्स को लेके है, किसके बीच में? यूनियन वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट के बीच में है, तो ये भी आपके ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का पार्ट नहीं होगा कि स्टेट जाके अपने एक्सपेंसेस या पेंशन के एडजस्टमेंट को क्लेम कर सके कि हमारा स्टेट का जो है यूनियन गवर्नमेंट के साथ कुछ डिस्प्यूट हुआ है एक्सपेंसेस को लेके, तो ये चीज़ें भी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के बाहर आती हैं. फिर Article 139 capital A was inserted in 44th Constitutional Amendment Act 1978. इसमें क्या कहा गया है? तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो कोई भी केस को ट्रांसफ़र कर सकता है अपने पास. ट्रांसफ़र अ केस टू इटसेल्फ. किससे? हाई कोर्ट से. हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट अपने पास कुछ केस ले सकता है. अगर कोई लॉ का क्वेश्चन है, इंटरप्रेट करना है हमें, और वो जो क्वेश्चन अराइज हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन का, इट इज़ ऑफ ग्रेट इम्पॉर्टेंस, तो ऐसी चीज़ें कर सकता है. साथ ही साथ जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक हाई कोर्ट का केस दूसरे हाई कोर्ट में भी ट्रांसफ़र कर सकता है. जो रिसेंटली हुआ था बिल्किस बानो के केस में, कि कंप्लीट जस्टिस मिल सके, तो बिल्किस बानो का जो केस था वो गुजरात हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र किया गया था महाराष्ट्र में. सिमिलरली अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, आपके फंडामेंटल राइट्स पे इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है, तो उस केस में जो सुप्रीम कोर्ट है वो कुछ रिट्स इशू करता है, और वो रिट्स होते हैं ताकि आप वो एनफोर्स किए जाते हैं आर्टिकल 32 में. आर्टिकल 32 में कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो आपके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा, और साथ ही साथ आप फर्स्ट इंस्टेंस पे ही कहाँ जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो, और सुप्रीम कोर्ट को आपके जो केस है उसको हेयर करना पड़ेगा.
एंड दिस इज़ अ वेरी यूनिक फीचर ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट कि अगर किसी इंडिविजुअल के राइट इन्फ्रिंज हुए हैं देन ही और शी कैन स्ट्रेट अवे अप्रोच टू द हाईएस्ट कोर्ट इन द वायलेशन ऑफ हिज फंडामेंटल राइट्स। कि अगर उनके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए हैं तो वो डायरेक्ट कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। पर ये सुप्रीम कोर्ट का एक्सक्लूसिव राइट नहीं है, क्योंकि सेम राइट्स आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट के पास भी हैं। तो आज हम इतना ही करेंगे। व्हाट वी डिस्कस टिल नाउ, हमने पावर्स डिस्कस करी, हमने जुरिस्डिक्शन डिस्कस किया और हमने ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन और कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड डिस्कस किया। बाकी के जो जुरिस्डिक्शंस है विल डिस्कस इन फर्दर लेक्चर्स। थैंक यू।